जय माता दी मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं करवा चौथ के व्रत पर करवा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से बताने जा रही हूं। जैसे करवा कितने लेने चाहिए, यदि हम घर में करवा चौथ का व्रत अकेले कर रहे हैं तो क्या हमें 2 करवे लेने चाहिए, करवा में क्या भरना चाहिए और क्या नहीं भरना चाहिए, अगर हम घर में अकेले व्रत कर रहे हैं तो करवा कैसे फेरें, करवा हमें किसे देना चाहिए और करवा हमें दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सा करवा हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से बताने जा रही हूँ और यह जानकारी हर सुहागन महिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे हर महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी तक ज़रूर पहुँचे। मित्रों, करवा चौथ का व्रत कई तरह से किया जाता है, अपने अपने शहरों में अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। ख़ास तौर पे करवा से जुड़ी बातें कुल के हिसाब से बदल जाती है। करवा चौथ का व्रत कब है, उसका मुहूर्त क्या है, किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, इस पर मित्रों मैंने वीडियो बनाया है जो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें आपको करवा चौथ से संबंधित मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, आपको सबके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि करवा कितने लेने चाहिए। तो हमें 2 करवे लेने चाहिए। आप दोनों करवे मिट्टी के भी ले सकते हैं, एक मिट्टी का और एक धातु का भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको करवा स्टील का इस्तेमाल नहीं करना है, आप तांबे का करवा इस्तेमाल कर सकती हैं, चांदी का करवा इस्तेमाल कर सकती हैं। आप दोनों करवे मिट्टी के भी ले सकती हैं, यानी कि एक मिट्टी एक चांदी या तांबे का, या दोनों मिट्टी के, जैसी आपकी यथाशक्ति हो वैसे आप कर सकती हैं। बस आपने स्टील का करवा इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। अब करवे में भरना क्या है, तो एक करवे में जल भरकर उसके ढक्कन पर आपको शक्कर, मिष्ठान और दक्षिणा रखनी है। रात के समय जब चंद्रोदय होते हैं तो इसमें भरे जल से आपने चंद्रदेव को अर्घ देना है। और दूसरे करवे में आपने अनाज भरना है। वह अनाज कोई भी हो सकता है, आप चाहे उसमें गेहूं भरें या चावल भरें। करवे में अनाज भरकर उस पर ढक्कन रखकर उस ढक्कन पर भी आपने शक्कर, मिष्ठान और दक्षिणा रखनी है। अब आपने पूजा स्थल पर दोनों करवे रखने हैं, जिसमें एक जल भरा है और दूसरा जिसमें अनाज भरा है। जो करवा जल से भरा है वे आप पूजा के बाद चंद्रोदय के समय में चंद्रदेव को अर्घ देंगी, और दूसरा करवा आपने पूजा संपन्न होने के बाद आपने अपनी सास को बायने के रूप में देना है और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना है। अब कुछ क्षेत्रों में 2 करवे भी रखे जाते हैं, यानी कि 2 करवे भरे जाते हैं और एक करवा अलग से जल का रखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। मित्रों, करवा चौथ के व्रत में कभी भी अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए, सामूहिक रूप से करवा चौथ की पूजा की जाती है। यहाँ तक कि सरगी भी कभी अकेले नहीं खानी चाहिए, सरगी भी हमेशा जोड़े में खानी चाहिए, क्योंकि जोड़े से ही खाना शुभ माना जाता है। चाहे अब आपके साथ आपकी सास सरगी खाएं या आपके पति उसमें आपका साथ दें, तो आपको ध्यान ये रखना है कि सरगी भी कभी अकेले नहीं खानी है। अब हम यदि सामूहिक पूजा में नहीं जा पा रहे हैं या जिन घरों में घर में ही पूजा होती है तो वहाँ पर 2 करवे रखने चाहिए। एक करवा आपका अपना होगा और एक करवा माता पार्वती का रखा जाता है। अब आपने इन दोनों करवों को 7 बार फेरना है, यानी कि जैसे आपने अपना करवा बनाया है वैसे ही आपने माता पार्वती का बनाना है। दोनों करवों में अनाज भरा जाएगा, दोनों करवों के ऊपर शक्कर, मिष्ठान और दक्षिणा रखी जाएगी। अब आपने जो आपकी साइड का करवा है उसे उठाकर माँ पार्वती की साइड
और माँ पार्वती का करवा अपनी साइड। इस तरीके से 7 बारी फेरना है। जब आप 7 बारी फेरेंगी तो माता पार्वती वाला करवा आपकी साइड आ जाएगा और आपके वाला करवा माता पार्वती की साइड चला जाएगा। अब जो माता पार्वती वाला करवा जो आपके पास आया है, वे करवा आपने बरतना है। उसका अनाज आप इस्तेमाल करेंगी, वो मिठाई और दक्षिणा आप इस्तेमाल करेंगी, आप, आपके पति और आपके बच्चे। और जो आपके वाला करवा माता पार्वती की तरफ आया है, वह करवा आप पूजा के बाद अपनी सास को बायने के तौर पर देंगी। तो इस तरह से आपके 2 करवे होंगे और जो आप पूजा कर रही हैं उसमें 3 करवे हो जाते हैं, यानी कि एक आपका करवा, एक माता पार्वती का करवा और एक जल का करवा। अब मित्रों, यहाँ पर जानकारी के अभाव के कारण करवा चौथ पर कई सुहागन महिलाएं जो घर में पूजा कर रही होती हैं, वे सिर्फ एक करवा रखती हैं, एक करवा रखकर अकेले पूजा करती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपने 2 करवे रखने हैं। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि कुछ महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि करवा चौथ के दिन सीख नहीं मिल पाती हैं। तो मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मैम हमें सीख नहीं मिल रही है, तो हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको सीख नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, पूजा में सीख रखना एक रिवाज है। मिल जाए तो बहुत अच्छा और नहीं मिले तो इसमें आप परेशान ना हो, आपकी पूजा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कुछ महिलाओं का यह भी प्रश्न आता है कि जो हम मिट्टी के करवे इस्तेमाल करते हैं वह हम बहुत सुंदर सुंदर लेकर आते हैं, तो क्या इन करवों को हम अगली करवा चौथ पे दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नहीं, आपने मिट्टी के करवे जो पूजा में रखे हैं उन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद आपने दोबारा उनका इस्तेमाल नहीं करना है। आप उनको किसी और तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें पौधे उगा सकते हैं, आप उसमें अपने घर का कोई अनाज भर के रख सकते हैं, पर किसी भी प्रकार की पूजा में आपने इन करवों का इस्तेमाल नहीं करना है। और यदि आपने पूजा में तांबे के करवे रखे हैं या चांदी का करवा रखा है तो इसे आप हर साल इस्तेमाल कर सकती हैं, परंतु आपने मिट्टी का करवा प्रयोग में नहीं लाना है। आपने इस हर पूजा में एक ही बार प्रयोग करना है। धातु के करवे आप हर साल इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मित्रों, करवा चौथ से संबंधित जानकारियाँ ये जो बहुत ज़रूरी थी, उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।